जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हृदय में निरंतर जेई अभिलाषा भयो करई कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखनते देखेंगे जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनको चिंतन करो करें, जिन्हें वेद नेति नेति जेऊ नाय कह के निरूपण करें, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है और जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट हुए। ऐसे महान प्रभु सेवक के वश में और भक्तन के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करें। यदि वेदन में जे वचन सत्य कहो गो है तो हमारी अभिलाषा जरूर पूरी होगी। या प्रकार जल को आहार करके तप करते भये 6000 वर्ष बीत गए, फिर 7000 वर्ष हुए वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु को आधार छोड़ दो, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनको अपार तप देख के ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास आए। उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से ललचायो और कई के कछु वर मांगो, पर जे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तपते काऊ के डिगाए डिगे नहीं। यद्यपि उनको शरीर हड्डिन को ढांचो मात्र रह गो, फिर उनके मन में नय को पीड़ा न आई। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वारे तपस्वी राजा रानी को निज दास जानो, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत ते सनी भई जे आकाशवाणी भई के वर मांगो। मुर्देन को जिंदा कर देने वाली जे सुंदर वाणी कानन के छिदन ते है कि जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसा सुंदर और हृष्ट पुष्ट है गे मानो अभी घर से आए। कानन में अमृत के समान लगन वाले वचन सुनते ही उनको शरीर पुलकित और प्रफुल्लित है वो। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समा बनाओ। हे प्रभु सुनो, आप सेवकन के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हो। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजीव वंदना करें। आप सेवा करवे में सुलभ हो और सब दुखन की हरण वारे हो, सुखन के देन वारे हो। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हो। हे अनाथन को कल्याण करन वारे, यदि हम लोगन पे आपको स्नेह तो प्रसन्न है कि जे वर दो कि आपको जो स्वरूप शिवजी के मन में बसे और जाकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करें, जो काग भुषुंड जी के मन रूपी मनो सरोवर में विहार करने वालों हंस है, सगुण और निर्गुण कह के वेद जाकी प्रशंसा करें। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा करो कि हम वायु रूप को नेत्र भर के देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट है। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण जिनमें शरीर की शोभा देख के करोड़ों कामदेव लजा जाए। उनको मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप हो। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर है। गलो शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतारवारो। लाल होठ
दांत और नाक अत्यंत सुंदर है। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचो दिखाने वाली। नेत्रन की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदरी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगी। टेढ़ी भौं कामदेव के धनुष की शोभा को हरण वारी। ललाट पटल पे प्रकाश में तिलक हो। कानन में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित हो। टेढ़े घुंघराले कारे बार ऐसे सघने मानो भौरन के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणिन के आभूषण सुशोभित थे। सिंह सी गर्दनी, सुंदर जनेऊ, भुजन में जो गहने बहुत सुंदर है। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंडे, कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पाए रहे। स्वर्ण वर्ण को प्रकाश में पीतांबर, बिजली को लजान वारो, पेट पर सुंदर 3 रेखाएं, नाभि ऐसी मनोहरी मानो यमुना जी के भंवरन की छवि को छीन लेते हों। जिनमें मुनि के मन रूपी भौरा बसे। भगवान के उन चरण कमलन को तो वर्णन ही ना करो जा सके। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जिनके अंशनते गुणन की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवन की शक्ति उत्पन्न हुए और जिनकी भौं के इशारे थे जगत की रचना है जाए, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थिति। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देख के मनुष्य रूपा नेत्रन के पट पलक रोके भय एक टक स्तब्ध रह गए। वह अनुपम रूप को आदर सहित देख रहे और देखते देखते अघावे ही नाए। आनंद के अधिक वश में है जावे के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वो हाथंते भगवान के चरण पकड़ के दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलंते उनके मस्तक को स्पर्श करो और उन्हें तुरंत ही उठा लो। फिर कृपा निदान भगवान बोले, वो अत्यंत प्रसन्न जान के और बड़ो भारी दानी मान के जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुन के दोनों हाथ जोड़ के और धीरज धर के राजा ने कोमल वाणी बोली, हे नाथ, आपके चरण कमलन को देख के अब हमारी सबरी मनोकामना पूरी है गई है। फिर मन में एक बड़ी लालसा है, वाको पूरो होनो सहज हुए और अत्यंत कठिन हुए। याई ते वाय कहते ना बन लो। हे स्वामी, आपके लिए तो वाको पूरो करना बहुत सहज है, पर मोह अपनी कृपणता दीनता के कारण वो अत्यंत कठिन मालूम हुआ। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाए के अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करे, क्योंकि वो वाके प्रभाव को ना जाने, वैसे ही मेरे हृदय में संशय है रो। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हो, यालेम वाय जानो ही हो, मेरा वो मनोरथ पूरा करो। भगवान ने कही, हे राजन, संकोच छोड़कर मोते मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कछु ना है। राजा ने कही, हे दानिन के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन को सच्चो भाव कहूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहूं, प्रभु ते भला का छिपाऊं। राजा की प्रीति देख के और उनके अमूल्य वचन सुन के करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरों कहां जाकर खोजूं।
अतः स्वयं ही है कि तुम्हारो पुत्र बनूंगो। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देख भगवान ने कही, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कही, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगो है, हे कृपालु, मोय वो ही बहुत प्रिय लगो। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई है रही है। यद्यपि हे भक्तन को हित करन वारे, वो ढिठाई आपको अच्छी लगे। आप ब्रह्मा आदि के पिता, उत्पन्न करन वारे, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानन वाले ब्रह्म है। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।